हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन। मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट विथ किशन 24/7 है। प्लीज़ अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे दोस्तों। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने का प्रॉमिस किया था, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि हमने इसके पहले एक तो इंट्रोडक्शन डाला था रीजनिंग का, और दूसरी बात उसके बाद हमने एक इसके पहले एक पिछली क्लास पढ़ा चुका हूँ। अब ये हमारी दूसरी क्लास है और हम रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल के तहत सिर्फ वर्बल लेकर चल रहे हैं। अभी नॉन वर्बल पढ़ाएंगे, पहले वर्बल पढ़ा लेंगे, उसके बाद नॉन वर्बल पढ़ाएंगे। उसमें ये वर्डमाला हमने टॉपिक शुरू कर दिया है। आज इस टॉपिक का दूसरा दिन है, तो हम इस पर बात करेंगे। जो हमने इसके पहले वीडियो में बात किया था वो वीडियो था कि ए से जेड की तरफ हमने कोड किया था और फिर जेड से ए की तरफ कोड किया था। इसमें हमने पहाड़ी के मतलब 3 का जो पहाड़ा लिए थे, 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से हमने इसको कोड किया था। जैसे कि हमने कोड किया उसी तरह से हम देख सकते हैं। और इसमें ये 26 और ये 26 एक इस तरह से आज उसी पर चर्चा करें। हमें किस बातों पर ध्यान देना होगा, जो हमने कल इस वीडियो में इस कोड को बताया था उसी पर हमें ध्यान देना होगा। हमें आज क्या क्या विशेष बातें ध्यान देनी है। तो पहली बात है कि हमने इस पर वर्णमाला शुरू किया था। इस पर हमें देखना है कि हमें विशेष बातें क्या ध्यान देनी है। जैसे कि पहला मैंने एक टैग लाइन दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं व दाएं का निर्धारण करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेष बातों का। जैसे कि पहला हुआ, इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। जैसे कि जैसे कि हम मतलब कि आप लोग हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, जस्ट विपरीत होगा। जैसे कि आपका दायां हमारा बायां होगा, हमारा दायां आपका बायां होगा, ठीक उसी प्रकार। और जैसे कि हमने बताया था ए बी इस तरह से जाएंगे और ये जेड होगा, वाई जेड, तो ये होगा बायां और ये होगा दायां। दोस्तों थोड़ा सा इशू आ गया था, वही गए थे। तो हम टॉपिक की बात करते हैं। इसमें हमने देखा था कि हमारा मतलब जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी, ये बायां था और ये दायां था। तो हम उस पर विशेष कुछ बातों का ध्यान देंगे। इस पर हमने देखा था ये पहली पॉइंट, तो इस पे देखेंगे। इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने और देख रहे हैं। इसमें देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से हमने देखा आपको, आपने हमें देखा, आपका दायां हमारा बायां होगा और हमारा बायां आपका दायां होगा, ठीक उसी प्रकार इस तरह से हम देख रहे हैं। ये हमारा दायां हुआ, ये पोजीशन दायां हुआ ना, इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से देखेंगे तो विपरीत होगा। ठीक उसी प्रकार हम समझ लीजिए कि हम जो ABCD लिखते हैं, ABC बाएं से लिखते हैं। कहाँ से? बाएं से। तो और इंड अगर जेड की तरफ से चलेंगे, ZYX, तो ये हमारा दायां होगा। ये आपको महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान देनी होगी। तो उसी पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात हुई कि हमने जेड को 0 मानते हैं। हम जो कोड करते समय हम जेड को 0 मानते हैं। अभी आपको इसका विशेष ध्यान, जब हम वर्णमाला को अभी और मतलब जब डीपली पढ़ेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि हमें जेड बराबर 0 क्यों माना। वैसे तो आप लोग मानते हैं कि जेड बराबर 26 होता है ना, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग करते समय अगर आप जेड को 0 आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए हमें 26 में से न होकर 27 में से घटाना पड़ता है। मतलब कि अगर हम जेड को 0 मानेंगे, जेड बराबर 0 मानते हैं, तो इसके वजह से हमें जो प्रक्रिया विपरीत वाली होती है, जैसे कि हमने एक को ये बराबर 1 होता है, इसका विपरीत मतलब इसका ये मतलब बाएं हुआ। अब दाएं से क्या होगा, तो हमें 27 में से जो ये घटाने की प्रक्रिया होती है वो हमें जेड बराबर मतलब ये बराबर मतलब उल्टा लाती है।
वही अगर हम z बराबर 0 नहीं मानेंगे तो ये प्रक्रिया नहीं होगी, इसलिए हमें z बराबर 0 मानना होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, तीसरी बात इससे है कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है। पहला हुआ बाएं से दाएं, जो सीधा अल्फ़ाबेट लिखा होता है। दूसरा हुआ रिवर्स, मतलब कि जो विपरीत उल्टा जेड से ए की तरफ जो होता है ना, जेड एक्स नहीं क्या बोलते हैं, जेड वाई एक्स सॉरी यार एक्स डब्ल्यू वी यू ऐसे करके लिखा रहता है ना, उसे उल्टा बोलते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, हाँ अब थर्ड पॉइंट में बात करेंगे हम। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे 1/2 रिवर्स। इसमें मतलब कि जो जेड से 1 से लेकर जो 26 तक गिनती होती है, इसका हाफ क्या होता है 13 का मतलब सिर्फ इस प्रक्रिया को उल्टा लिखेंगे और फिर यहाँ से जो 14 से स्टार्ट होता है मतलब कि एम मतलब एन ओ पी क्यू, इसे हम सीधा लिखेंगे, इसे हम 1/2 रिवर्स कहते हैं। 1/2 रिवर्स इस प्रक्रिया को हो गए, मतलब ये अब हम पढ़ेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स। कहने का तात्पर्य है कि ए बी सी जो जेड तक है मतलब एम तक है उसे हम सीधा लिखेंगे, लेकिन उसके जस्ट आगे जो मतलब इसके आगे मतलब एन आना चाहिए, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं रिवर्स, मतलब कि सेकेंड हाफ रिवर्स, मतलब कि यहाँ से जो प्रक्रिया होती है 13 के आगे से 14 15 16, लेकिन ये उल्टा होगा। यहाँ होगा जेड वाई एक्स, इस प्रक्रिया से चलेगा एन तक, ठीक है। इसे हम 26 और 25 24 इस प्रकार से देखेंगे ना। अब बात करेंगे बोथ हाफ रिवर्स, मतलब बोथ का मतलब दोनों आधा आधा उल्टा। जैसे कि हमने ए से लेकर हमने जेड तक देखा, लेकिन इसी का उल्टा एम एन इस तरह से, जैसे कि हमने देखा ए जेड मतलब एन तक गए, फिर उसके आगे एन हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके जेड तक गए, लेकिन ये तो सीधा हुआ ना, इसी का जस्ट उल्टा इसपे से मतलब ये एम होगा, ए तक जाएगा उल्टा, फिर इसे मतलब कि जेड एन इस तरह से उल्टा जाएगा इसे। ये तो आपका सीधा हुआ, लेकिन ये बोथ मतलब कि दोनों हाफ मतलब आधा सॉरी आधा उल्टा इस तरह से देखेंगे। अब ये बात हुई, एक मिनट, अब हम बात करेंगे मीडियन टर्म। इसमें आपको कुछ वर्ड दे देगा, जैसे कि बोल देगा एप्पल हुआ APPLE, इसमें पूछेगा मीडियन शब्द क्या है। इसके तहत हम बताएंगे कि कौन सा मध्य है, कौन सा मध्य नहीं है, कौन सा मतलब आगे से कौन मध्य है, कौन बाएं से मध्य है। इस तरह से प्रक्रिया देखा जाएगी, आगे से कौन तीसरे स्थान पर है, बाएं से कौन चौथे स्थान पर है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और चौथा मिक्स सीरीज, इसमें आपको मतलब कि नंबर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, कोई संकेत भी हो सकता है। जैसे कि आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, ये टॉपिक आपको हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ये टॉपिक जैसे कि आपको मिक्स सीरीज हुआ ना, मिक्स सीरीज में जैसे कि आपने एप्पल ही लिया था ना APPLE, अब इसी को हमें मिक्स सीरीज बनाना होगा तो क्या लिखेंगे A 1 2 स्टार P 4 L कोड कुछ कर दें। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा P है जिसके बाएं तरफ X हो और दाएं तरफ फिर P हो। तो ऐसा P कितनी बार आया है, इसमें तो शायद एक ही बार आया है, यही प्रक्रिया होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको हम मिक्स सीरीज में आपको देखने को मिलेगा।
अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है। जो लास्ट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल में भी इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका जो टॉपिक होता है वो पूरा अलग होता है। लेकिन अगर आपको जो हमने मतलब पिछली क्लास में बताया था कि अल्फ़ाबेट आपको ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,